आज हम क्रिया और काल यानी वर्ब एंड टेंसेस का अध्ययन करेंगे। बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में कुछ लाल रंग के वाक्य लिखे हैं, रंगीन शब्द लिखे हैं। वाक्यों को पढ़कर रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाक्यों को पढ़कर रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे मोर नाचता है, मोर नाचता है। माँ भोजन पकाती है। बकरी घास खाती है। मछली पानी में तैर रही है। राहुल पत्र लिखता है। रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के होने या करने का संकेत दे रहे हैं। ये रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के होने का संकेत दे रहे हैं। नाचता है, पकाती है, खाती है, तैर रही है और लिखता है। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसा कि तुमने देखा कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी ये सभी शब्द क्रिया हैं। नाचता है, पकाती है, खाती है, तैर रही है, लिखता है, ये सभी किसी न किसी कार्य के होने या करने का संकेत दे रहे हैं, तो ये सभी क्रिया हैं। सभी शब्द क्रिया हैं। चलिए अब हम क्रिया के भेद पढ़ते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण: राम पुस्तक पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्य में पढ़ना क्रिया तथा पुस्तक कर्म है। राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है और पुस्तक कर्म है। सकर्मक क्रिया में क्रिया और कर्म दोनों हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया: जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम बैठा है। जैसे राम बैठा है। इसके पहले वाले में सकर्मक में तुमने देखा कि यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, और अकर्मक में तुम देख रहे हो कि राम बैठा है। ठीक है, यही अंतर होता है सकर्मक और अकर्मक में क्रियाओं में। विशेष: बच्चों, वाक्य में क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कुछ प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया है और उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। कैसे, हम देखते हैं। इस तथ्य को निम्नलिखित तालिका से समझिए। वाक्य दिया है, प्रश्न दिया है, उत्तर दिया है और क्रिया भेद। कैसे? राधा सो रही है। क्या सो रही है? कुछ नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। सेकंड, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? शतरंज, तो सकर्मक क्रिया है। विशाल हंसता है। क्या हंसता है? कुछ नहीं, तो यह अकर्मक क्रिया है। रमा गाना गाती है। क्या गाती है? गाना, तो यह सकर्मक क्रिया है। इसको ध्यानपूर्वक फिर से देखिए। राधा सो रही है। क्या सो रही है? अकर्मक क्रिया हो गई क्योंकि उत्तर कुछ नहीं आया। इसी तरह बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? शतरंज। ठीक है, जब हम ये प्रश्न करेंगे कि क्या खेल रहे हैं तो शतरंज उत्तर आ रहा है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया होगी। इसमें हमारे पास क्रिया भी है, खेल रहे हैं, और कर्म भी है, शतरंज। विशाल हंसता है। क्या हंसता है? कुछ नहीं, अकर्मक क्रिया। रमा गाना गाती है। गाना, क्या गाती है? गाना, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई।
इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तब वह अकर्मक क्रिया, और जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कर्ता करने वाला बच्चों, काम से याद आया कि आज हमें आप सभी को क्रिया के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं कि विवेक के घर में क्या हो रहा है। विवेक की माँ स्वेटर बुन रही हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं। विवेक कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है। दादी जी बाहर जा रही हैं और दिव्या हंस रही है। यहाँ बुनना, देखना, पढ़ना, जाना, हंसना आदि सभी काम हैं। काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया शब्द और भी होते हैं, जैसे खाना, पीना, रोना, होना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि। है, हैं, था, थे भी क्रिया होती हैं। जैसे आज रविवार है, कल शनिवार था। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। जैसे पहला, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। दूसरा, खेतों में फसल उग रही है। इन वाक्यों में क्रिया स्वयं हो रही है। पहला, बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है। दूसरा, किसान फसल उगा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया की जा रही है। इस तरह बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया, स सहित, जमा कर्मक, कर्म के यानी कर्म के साथ। अजय बांसुरी बजा रहा है। अमिता दूध पी रही है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे अजय क्या बजा रहा है? बांसुरी। अमिता क्या पी रही है? दूध। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा अकर्मक क्रिया, अरहित जमा कर्मक, कर्म के यानी कर्म के बिना। कृति हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। जैसे कृति क्या हंस रही है, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। और कुछ विशेष बातें बताती हूँ। जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जो काम करता है
उसे कर्म कहते हैं। जैसे दीपिका कर्ता, मोहित कर्ता, गाना कर्म, पतंग कर्म, गा रही है क्रिया, उड़ा रहा है क्रिया। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला, राहुल कर्ता, दौड़ रहा है क्रिया, कौन दौड़ रहा है? राहुल। दूसरा, नैना कर्ता, रो रही है क्रिया, कौन रो रही है? नयना। तो बच्चों, आपको क्रिया के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। मैं आपको पाठ पुनः संक्षिप्त में बताती हूँ। सारांश: किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाए, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, आप सभी को क्रिया के बारे में कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी। अब